हेलो एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि एक देश से दूसरे देश प्रतिबंधित चीजों की तस्करी करना एक बहुत ही कठिन और खतरनाक काम है। स्मगलर्स कस्टम ऑफिसर्स को बेवकूफ बनाने के लिए तरह तरह की तरकीबें अपनाते हैं, जो कि कभी कभी बहुत आश्चर्यजनक होती हैं और कभी कभी बेवकूफी से भरी हुई। आज हम आपको कुछ ऐसे ही ट्रिक्स और आइडियाज के बारे में बताएंगे जो स्मगलर्स ने अपने इलीगल सामान को बॉर्डर से पार ले जाने के लिए अपना। सिगरेट्स इन द ट्री ट्रंक। दोस्तों, स्मगलर्स अक्सर स्मगलिंग आइटम्स को छुपाने के लिए ऐसी चीजों को चुनते हैं जिन पर आमतौर पर किसी को शक नहीं होता है, जो शायद एक मोबाइल फोन कवर, जैकेट, कपड़े या फिर कुछ फूड आइटम्स हो सकते हैं। लेकिन शायद ही आपने कभी सुना हो कि किसी ने स्मगलिंग आइटम्स को छिपाने के लिए पेड़ के तनों का इस्तेमाल किया हो। ये शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन रशियन कस्टम ने एक बार ऐसा ही केस पकड़ा जिसमें स्मगलर्स ने पेड़ के तनों को काटकर उनमें सिगरेट के पैकेट छिपाए और उन लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस करने वाली ट्रेन में लाद दिया। दोस्तों, ये सिगरेट के पैकेट 200 या 300 या फिर 500 नहीं, बल्कि पूरे 25,000 सिगरेट के पैकेट थे जो कस्टम ऑफिसर्स की सूझबूझ से पकड़े गए। इसके लिए स्मगलर्स ने पेड़ के तनों को खोखला ड्रिल किया और उसमें सिगरेट के पैकेट बड़ी सफाई से भर दिए और तनों को बंद कर दिया, लेकिन वे पकड़े गए। गोल्ड इन शर्ट। जी हाँ, सही सुना आपने, शर्ट में सोना। इस आदमी ने सोने के छोटे छोटे टुकड़े करके अपनी शर्ट में सिल कर बॉर्डर से पार करने की कोशिश करी, लेकिन उसे एक कस्टम ऑफिसर ने शक के आधार पर बांग्लादेश एयरपोर्ट पर पकड़ लिया। और हाँ, ये अकेला नहीं था जो सोना लेकर बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, उसका साथी भी साथ था और उसने भी अपने शर्ट और कपड़ों जैसे कि कॉलर आदि में और जूतों में भी सोना छिपा रखा था। इन दोनों के पास से कस्टम ऑफिसर्स ने तकरीबन 2.5 किलो प्योर गोल्ड जब्त किया, जो कि हम लोग जानते हैं कितना कीमती होगा। स्मगलर्स फैमिली। दोस्तों, एक बार यूएस फेडरल कस्टम्स ने एक फैमिली को शक के आधार पर बॉर्डर क्रॉस करने से पहले कस्टम चेक में रोका। इनके पास अच्छी कार थी और ये लोग सभ्य भी लग रहे थे, जिन्हें देखकर उन पर कोई शक नहीं कर सकता। लेकिन कस्टम ऑफिसर्स को बेवकूफ बनाना आसान नहीं होता है। ऑफिसर्स ने जब उनको रोका तो उनका व्यवहार उसे कुछ अजीब लगा। पूछताछ के बाद जब उसने कार का बारीकी से मुआयना किया तो उसने कार के फ्रंट ग्लास के नीचे कुछ स्क्रैचेस पाए। बस फिर क्या था, ऑफिसर को बस एक क्लू मिला और फिर उसने बारीकी से कार को चेक किया। उसमें यूएस करेंसी थी और वो भी 1-2 नहीं, पूरे 26 पैकेट। जानवरों की स्मगलिंग ऑफ एनिमल्स। दोस्तों, पूरी दुनिया में शानदार और विदेशी जानवरों को पालने के लिए जबरदस्त मांग है और इसके लिए लोग कोई भी कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि दूसरे देश से जानवर या पक्षी लाएं कैसे, क्योंकि इनको ले जाने पर तो पाबंदी लगी है और अगर छिपा कर ले जाया जाए तो ऐसे में स्मगलर्स के लिए विलन बनकर सामने आते हैं कस्टम ऑफिसर्स। जी हाँ दोस्त, नॉर्वे में कस्टम ऑफिसर्स ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा जो अपने शरीर में टेप लगाकर 14 रॉयल अजगर और 10 एल्बिनो लेपर्ड छिपकलियों को ले जा रहा था। सांपों को पहले उस शख्स ने मोजों में रखा और फिर उनको डक्ट टेप की मदद से अपने शरीर से लपेट लिया और छिपकलियों को भी उसने छोटी छोटी डिब्बियों में बंद करके अपने पैरों से लपेट रखा था। मैन इन सूटकेस। दोस्तों, मेक्सिको पुलिस ने एक महिला जिसका नाम मारिया था उसे गिरफ्तार किया। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड जुआन, जो कि जेल में था, उसे जेल से छिपाकर बाहर निकाला और बॉर्डर क्रॉस करवा रही थी। लेकिन इस केस में खास क्या है दोस्तों, दरअसल इस केस में महिला ने अपने बॉयफ्रेंड जुआन को जेल से एक सूटकेस में छिपाकर निकालने की कोशिश की थी। वह जेल से अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर जा रही थी, तभी सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर उसके सूटकेस पे पड़ी, जो कि आश्चर्यजनक रूप से काफी बड़ा और अलग लग रहा था। जब ऑफिसर्स ने उसे खोलकर देखा तो उसमें जॉन बहुत ही कठिन पोजीशन में लेटा हुआ मिला। फिलहाल जॉन को वापस जेल भेज दिया गया और मारिया को भी, लेकिन अलग अलग जेल में। अ मैन इनसाइड अ कार सीट। एक और इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग की जबरदस्त और चौंका देने वाली घटना 2015 में यूएस बॉर्डर क्रॉसिंग पर देखने को मिली, जिसमें एक मैक्सिकन आदमी ने इलीगली यूएस में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस वो पकड़ा गया। आप ये जानकर तो हैरान हो जाएंगे कि उसने अपने आप को कार की एक सीट में छिपाकर ऐसा करने की कोशिश की थी। उस सीट में उसने अपने आप को सिटिंग पोजीशन में सिलवा लिया, जो कि बहुत ही दर्दनाक था और उसके पास जरूरत के हिसाब से सांस लेने के लिए भी हवा नहीं पहुंच रही थी। You bringing anything back into the United States, sir? Yeah.
लेकिन घंटों की मेहनत के बाद ही वो पकड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, वो इस कारण यूएस में एंट्री तो कर गया, लेकिन यूएस की सिटीज में नहीं बल्कि यूएस की जेल में। 94 आईफोन्स। एक आदमी चाइनीज बॉर्डर पर उस वक्त पकड़ा गया जब वो 94 यानी 94 आईफोन 6 और 6s को छिपाकर ले जा रहा था, और तब ये आईफोन्स उस टाइम के लेटेस्ट आईफोन हुआ करते थे। ये स्मगलर इन आईफोन्स को चाइना में बेचना चाहता था। पुलिस ने जब उसकी थोड़ी अलग चाल में चलने की वजह से उसको नोटिस किया तो उसको रोक लिया गया, पूछताछ की, लेकिन वह नहीं माना कि उसके पास कुछ है। ऑफिसर्स ने जब उसका हैंड बैग चेक किया तब भी उसमें कुछ नहीं निकला। फिर ऑफिसर्स ने उसको मेटल डिटेक्टर से गुजारा और सब क्लियर हो गया। फिर उसको कपड़े उतारने के लिए कहा गया और ऑफिसर्स ने पाया कि उसने एक दो नहीं बल्कि पूरे 94 आईफोन्स को अपनी बॉडी से टेप के जरिए लपेट रखा था। बाद में उसे स्मगलिंग के जुर्म में जेल भेज दिया गया। हमिंग बर्ड्स इनसाइड अंडरवियर। ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि कोई पक्षियों को अपने अंडरवियर में रखकर स्मगल कर रहा हो। हाँ, लेकिन ये सच है। यह वाकया फ्रेंच गियाना एयरपोर्ट पर हुआ था। इस केस में स्मगलर ने सोचा कि हमिंग बर्ड्स पक्षी को स्मगल किया जाए, लेकिन वो आदमी तो बहुत ही डेयरिंग निकला। उसने 2-4 नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा हमिंग बर्ड्स को अपने अंडरवियर में छिपा लिया। उस आदमी को शक के आधार पर पकड़ लिया गया और उसका एक्सरे कराया गया। एक्सरे में ऑफिसर्स को कुछ अलग मिला जो उस आदमी को शक के दायरे में ले आया। इसके साथ ही उसका बिहेवियर भी काफी अजीब लगा। इंस्पेक्शन के दौरान ऑफिसर्स ने पाया कि उसने 1 दर्जन से भी ज्यादा हमिंग बर्ड्स को अपने अंडरवियर में कपड़े से लपेटकर छिपा रखा था और उन सभी पर टेप लगा रखा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबा दें।